जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। मैं हूं राकेश कुमार और आप हैं मेरे साथ इस चैप्टर 1 के सफ़र में। और चैप्टर 1 की सफ़र में आज हम पढ़ने वाले हैं द फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। क्या है गुणनखंड प्रमेय, कैसे अप्लाई करना है और कैसे हेल्प करेगी, क्या यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत सारी क्वेश्चंस आपके मन में भी होंगे और मैं शुरू में ही आपको बता दूँ कि ये टीचर्स का फेवरेट है। और इस पूरे चैप्टर में अगर पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें तो लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं, दोनों का एक इस पर बेस होगा, एक इस पर बेस होगा। क्या मतलब सर? एक थ्योरम पर बेस होगा और एक उसके कन्वर्जन पर बेस होगा कि मेन थ्योरम क्या कह रहा है और उसके विलोम क्या होता है। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट। मैं यहाँ बता दूँ आपको कि ये जो मैं आपके सामने लिखा हूँ वो उस थ्योरम का पूरा निचोड़ है कि कैसे अप्लाई करने वाले हैं और क्या कहता है वो। मेनली जो बात है क्या कहता है वो कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किए और r का मान क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, शेष फल क्या आ गया, 0 आ गया, तब उसका क्या अर्थ होता है। तो ये कहता है कि अगर 0 आ गया आपका रिमाइंडर, तो जो डिवाइज़र होगा, जो डिवाइड करने वाला होगा, वो डिवाइड होने वाले का क्या हो जाता है, फैक्टर होता है। एक गुणनखंड की भाजक जो है वो भाज्य का क्या होता है स्टूडेंट, एक गुणनखंड हो जाता है। क्या मतलब कि अगर मैंने 35 लिया, अपना फेवरेट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बताइए स्टूडेंट 7 टाइम जाएगा, ठीक है, 7 टाइम ही चला गया। अब यहाँ आप देखिए रिमाइंडर की जगह पे क्या आया है, रिमाइंडर की जगह पे आया है 0, रिमाइंडर की जगह पे आया है 0। बस इसी केस पर जो रिमाइंडर थ्योरम है अप्लाई होगा कि ये कहता है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो डिवाइड करने वाला है डिवाइज़र और ये जो डिवाइड होने वाला है, इनके बीच में एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन होगा कि ये जो 5 है इस 35 का एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। क्या मतलब कि अगर मैं इस 35 को 5 से अगर कभी डिवाइड करूं तो वो कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देगा। जाहिर सी बात है, 0 आया है रिमाइंडर, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है 35। ठीक, तो एक डिविडेंट होगा आपके पास, एक डिवाइज़र होगा, एक पॉलिनोमियल, एक दूसरा पॉलिनोमियल। अगर इस पहले पॉलिनोमियल को अगर दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, तो जो डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल है डिवाइज़र, वो डिवाइड होने वाले का डिविडेंड का क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा स्टूडेंट। ठीक, अब जस्ट उल्टा इसका कि अगर कोई डिवाइज़र डिवाइड करने वाला डिवाइड होने वाले का डिविडेंड का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। क्या मतलब कि अगर ये 5 इस 35 का क्या है, फैक्टर है, तो जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। अब रिमाइंडर 0 कैसे आएगा, रिमाइंडर 0 कैसे आएगा, सवाल आता है डिवीज़न परफॉर्म करने पर। और इसको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है द रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे जाइए और देख लीजिए। तो मेनली बात यह है कि अगर कोई डिविडेंड और कोई डिवाइज़र है और इस डिविडेंड को इस डिवाइज़र से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो डिवाइज़र होगा वो डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा। एक भाज्य है, एक भाजक है। अगर इस भाज्य को भाजक से डिवाइड किया जाता है तो ये जो भाजक है वो इसका फैक्टर कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। कब? जब रिमाइंडर 0 आ जाए, शेष फल 0 आ जाए। जस्ट उल्टा या विलोम, अगर एक भाजक दूसरे भाज्य का फैक्टर है, गुणनखंड है, तो r का मान 0 आएगा ही आएगा। इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आप और हम जब एग्जाम्पल पर चलने वाले हैं तो सारी चीज़ें और अच्छी से क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारा चीज़ मैं बिल्कुल समरी आपके लिए लेके आया हूँ। पूरा गुणनखंड प्रमेय आप पढ़ने के बजाय ये आप कर सकते हैं। चलिए
अब हम जस्ट इसके बाद अब देखने वाले हैं एग्जाम्पल से आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 14। दोनों क्वेश्चन एक साथ देखने वाले हैं क्योंकि दोनों एक ही पैटर्न के हैं। यहाँ आपको पूछा गया है क्या ये डिवाइजर इस डिविडेंड का एक फैक्टर है, क्या ये डिवाइजर इस डिविडेंड का एक फैक्टर है। तो जैसे ही बात फैक्टर की आएगी स्टूडेंट, तो हम चलेंगे फैक्टर थ्योरम के पास, और जब फैक्टर थ्योरम के पास जाएंगे तो रिमाइंडर थ्योरम के पास ऑटोमेटिकली हमें जाना ही पड़ेगा। सारी चीज़ें एक साथ रिलेट करती है, और कैसे हमें अप्लाई करना है चलिए देखते हैं क्वेश्चन से ही। तो अगर मैं कहूँ आपके पास एक डिविडेंड है, आपके पास एक डिवाइज़र है, एक डिविडेंड है, एक डिवाइज़र है, एक भाज्य है, एक भाजक है, ज़रा मुझे शेष फल बताइए। तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर हम बता सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास है, हम पढ़ के आए हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर मैं इस g ऑफ x को इक्वल टू 0 कर दूं, मतलब इस x माइनस 2 को इक्वल टू 0 कर दूं और x का वैल्यू लेके आके इस p ऑफ x में पुट कर दूं और सॉल्व हो के जो वैल्यू हमें मिलेगी वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब चलते हैं फैक्टर थ्योरम के पास। अब जैसे ही रिमाइंडर मिलेगा आपको रिमाइंडर थ्योरम से, अगर वो 0 आ जाए तो फैक्टर थ्योरम कहता है ये जो g ऑफ x है वो इस p ऑफ x का, क्या मतलब सर, ये जो डिवाइजर है इस डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, शेष फल प्रमेय से रिमाइंडर थ्योरम r इज इक्वल टू p ऑफ a, ये हमें पता है। देयरफॉर पुट g ऑफ x इक्वल टू 0, इस डिवाइजर को क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। दैट मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2। अब इस x की वैल्यू को कहाँ लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं p ऑफ x में रखने के लिए। तो देयरफॉर p ऑफ 2, यहाँ x की जगह पूरा 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो p ऑफ 2 आपको मिलने वाला है 2 क्यूब, दैट मीन्स 8 माइनस 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 4। चलिए p ऑफ 2 इज इक्वल टू प्लस 8, ये हो जाएगा 16। माइनस और माइनस होता है आपका स्टूडेंट माइनस, और 12 और 4 को माइनस और माइनस होता है स्टूडेंट आपका प्लस, तो 12 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16, और साइन रहेगा माइनस का। हम देख रहे हैं कि 16 और 16 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ से p ऑफ 2 क्या होता है, 0 हो जाता है। और रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जो p ऑफ a आने वाला है और a की जगह में आपका 2 है, मतलब p ऑफ a यही क्या है, रिमाइंडर है। तो सिंस रिमाइंडर p ऑफ 2 इक्वल टू 0, therefore according to the factor theorem, ये जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का क्या होगा, फैक्टर होगा। g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यही हमें चेक करना था, यही हमारा आंसर है स्टूडेंट। चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ आपके पास g ऑफ x है x माइनस a, और p ऑफ x है x क्यूब माइनस a x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a। तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, शेष फल प्रमेय से जो आपका रिमाइंडर आता है वो आता है p ऑफ a। चलिए तो हम क्या करते हैं, a का वैल्यू लेके आते हैं, x का वैल्यू लेके आते हैं। x का वैल्यू आएगा, देयरफॉर पुट g ऑफ x को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे इसको।
डिवाइड करने वाले इस भाजक को क्या कर देंगे, शून्य के बराबर रख के इस x का मान लेके आएंगे। तो x का मान क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ से आएगा a, ठीक है। और इस a को कहाँ रखेंगे, अब जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है आपका डिविडेंड में, भाज्य में जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ x की जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे। चलिए, इसीलिए क्या हो जाएगा मेरा p ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए माइनस 5a। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो p ऑफ a आपका मिलेगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 5a माइनस 5a। आप देख सकते हैं ये a क्यूब, ये माइनस a क्यूब, ये प्लस 5a और ये माइनस 5a, ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। तो p ऑफ a क्या आएगा स्टूडेंट, आएगा 0। और रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय कहता है कि यही p ऑफ a आपका क्या है, रिमाइंडर शेषफल है। और शेषफल 0, इसका मतलब ये जो भाजक है इस भाज्य का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो क्लियरली here r is equal to p of a is equal to 0, therefore according to the factor theorem g of x is a फैक्टर ऑफ p ऑफ x। कुछ इस तरह से अप्लाई करना है आपको, और बाकी के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में देखेंगे। लेकिन अब एक क्वेश्चन हम और देखने वाले हैं जो कि बेस होगा कन्वर्ज ऑफ द फैक्टर थ्योरम, इसके विलोम पर आधारित होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है वो स्टूडेंट। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है वहाँ कन्वर्ज ऑफ द फैक्टर थ्योरम को। सो स्टूडेंट, ये रहा वो क्वेश्चन जहाँ हमें कन्वर्ज ऑफ द फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करना है, जो गुणनखंड प्रमेय है उसके विलोम को अप्लाई करना है। यहाँ आपको ये बता दिया जाता है कि ये जो डिवाइज़र है वो इस डिविडेंड का क्या है, एक फैक्टर है। तब हमें ये जो k दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू फाइंड करना है। एक बार फिर से, ये जो डिवाइज़र है x माइनस 1 जो भाजक है वो x स्क्वायर प्लस x प्लस k अर्थात डिविडेंड या भाज्य का क्या है, एक फैक्टर है। तब आप इस k का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट, कन्वर्ज ऑफ द फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, गुणनखंड प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर एक डिवाइज़र एक डिविडेंड का फैक्टर है, एक भाजक एक भाज्य का फैक्टर है, गुणनखंड है, तो r का मान जो है 0 होगा, शेषफल 0 होता है। और शेषफल 0 कैसे आता है, शेषफल 0 आता है अगर मैं इस x माइनस 1 को 0 को इक्वल रखता हूँ, वहाँ x की वैल्यू लेके आता हूँ और x की वैल्यू ले जाके यहाँ रखता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ, तो जो शेषफल आता है अगर मुझे 0 मिल जाए तो वहाँ से मुझे 0 पता चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कि सिंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये जो दिया है वैल्यू उसका, देन कि चूँकि x माइनस 1 फैक्टर गुणनखंड है p ऑफ x का, तब वी नो दैट फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ द फैक्टर थ्योरम, हम जानते हैं कि विलोम से, किसके विलोम से, फैक्टर थ्योरम के विलोम से हम जानते हैं कि एट g ऑफ x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1 पर, मतलब अगर मैं g ऑफ x को इक्वल टू 0 कर दूं, वहाँ से x की वैल्यू लेके आ जाऊं, तो मेरा जो रिमाइंडर होता है वो p ऑफ a आता है, वो क्या आने वाला है, वो 0 होगा। जब हमें ये चीज़ पता है कि r 0 होने वाला है तो हम क्या लेके चलने वाला है, इसीलिए p ऑफ 1 इक्वल टू 0 लेके चलने वाले हैं। और ये p ऑफ 1 कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ से। चलिए अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ तो x की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, आएगा 1, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, x 1 प्लस k इक्वल टू 0, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इक्वल टू 0, और यहाँ से 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल टू
0, दैट मीन्स k का वैल्यू आ गया आपका -2, k का वैल्यू आ गया आपका -2। इस तरह से आपको क्या फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। एक बार फिर से कि g ऑफ x इस p ऑफ x का फैक्टर है, तो हम जानते हैं कि विलोम से, फैक्टर थ्योरम के विलोम से, कि अगर मैं g ऑफ x को इक्वल टू 0 करूँ, x की वैल्यू लेके आऊँ और उसको रख दूँ यहाँ, तो जो आता है वो रिमाइंडर आता है। लेकिन विलोम क्या कहता है फैक्टर थ्योरम का, कि रिमाइंडर जो है 0 ही होगा, इसीलिए हम लेके चल रहे हैं p ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो p ऑफ 1 यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो जब मैं सॉल्व करता हूँ तो वहाँ से जो अननोन क्वांटिटी मेरा k है वो -2 आ जाएगा। दैट मीन्स देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -2। ये मेरा आंसर है। आपको ऐसे आंसर कोट करना है, क्योंकि जो पूछा गया है उसको बताना ज़रूरी होता है और एक आंसर राइटिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होता है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स को यूज़ कीजिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। वहाँ से मुझे ये कम से कम पता चलेगा कि आप तक मेरी बात कितनी पहुँच पाई है। और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ से तो अपने फ्रेंड को भी ज़रूर शेयर कीजिए, वो भी पढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ हम एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।